हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी हाल ही में जो है फ्रीडम ऑफ द प्रेस वर्ल्ड वार 2024 आया है, जिसमें प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट को हम लोग देखते हैं। इसमें भारत की जो स्थिति है उसमें बहुत ही नीचे है। तो हम लोग इस पूरी रिपोर्ट की चर्चा करेंगे डिटेल में और देखेंगे कि यूपीएससी के प्रोस्पेक्ट से हमारे लिए क्या क्या इसमें लाभदायक तथ्य हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अंत में एक सवाल करेंगे जो प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है, उसको हम लोग करेंगे। तो आइए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्लीज़ 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 शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करवाइए। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रीडम ऑफ द प्रेस वर्ल्ड वाइड 2024 दोस्तों, तो ये क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वह 2024 जारी किया गया है। ये जर्नलिज्म का अंडर का पॉलिटिकल प्रेशर में जो है बहुत ही खतरनाक बताया गया है कि जर्नलिज्म जो है आज अभी जो है वह बहुत ही पॉलिटिकल प्रेशर में है। ये इस रिपोर्ट का सारांश बताया गया है कि अभी जो है मीडिया के क्षेत्र के जो जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया में काम करने वाले लोग हैं, उनमें जो है पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है। राजनीतिक दबाव बहुत ही ज़्यादा होता है किसी भी प्रेस को छापने या बोलने के लिए। दोस्तों, प्रेस फ्रीडम जो है वह वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड अराउंड द वर्ल्ड इज बीइंग थ्रेटेंड बाय वेरी पीपल हु शुड बी गारंटर्स पॉलिटिकल अथॉरिटीज़। ठीक है, तो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ के द्वारा जो है पूरे वर्ल्ड वाइड में दोस्तों जो है वह जर्नलिज्म जो है फ्रीडम जर्नलिज्म पे जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वह थ्रेटन किया जा रहा है। उसको जो है दबाव दिया जा रहा है और उनको डराया धमकाया जा रहा है। कह रहा है दिस इज़ क्लियर फ्रॉम द लेटेस्ट एनुअल। ये जो है पूरा साफ हो जा रहा है कि लेटेस्ट जो है फ्रीडम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है। जो कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसको आरएसएफ जारी करता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है। दिस फाइंडिंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ऑफ द indicators used to compile the ranking. It is a political indicator that has fallen most, registering a global average fall of 7.6 point। तो कह रहा है कि दोस्तों दुनिया भर में जो है वह एवरेज के तौर पे जो है सबका पॉइंट्स गिरा है। जो पॉलिटिकल इंडिकेटर है उसमें पॉइंट्स का बहुत ही ज़्यादा गिरा है। एवरेज पॉइंट्स जो गिरा है वो है 7.6। तो इसमें काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं, उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इंडिकेटर्स हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो ये न्यूज़ में दोस्तों इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम WPFD जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वह 2023 को जो है वह पब्लिश किया गया है। और ये पब्लिश किया है, कौन किया है पब्लिश? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है वो क्या किया है? पब्लिश किया है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो 161वां रैंकिंग है। भारत की रैंकिंग 180 देशों में। तो भारत की रैंकिंग इसमें कितना है? तो 161वां रैंकिंग है। वह कितने देशों में? तो 180 देशों में 161वां रैंकिंग है। कुल स्कोर जो है वह भारत का वह 36.62 है। ठीक है, 36.62 जो है वह भारत का कुल स्कोर है इसमें। 2022 में जो रैंकिंग थी वो 150 रैंकिंग थी 2022 में। तो दोस्तों 2022 में कितनी रैंकिंग थी? तो 150 रैंकिंग थी। अब देखते हैं हम लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे क्या होता है। विश्व जो है वह प्रेस फ्रीडम डे, विश्व प्रेस आज़ादी डे या मुक्त डे क्यों मनाया जा रहा है, वो क्या होता है? तो इस डे को दिन को क्या हुआ था? तो प्रोक्लेम्ड बाय द यूएन जनरल असेंबली। यूएन जनरल असेंबली जो है उसको क्लेम किया है, द्वारा निर्धारित किया गया है, तय किया गया है। कब से? तो 1993 में। किसके रिकमेंडेशन पर? तो किसने प्रस्तावित किया था इसको? तो यूनेस्को ने प्रस्तावित किया था। यूनेस्को का कौन? जनरल कॉन्फ्रेंस जो है यूनेस्को का, वह प्रस्तावित किया था 1991 में। तो यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस 1991 में जो है प्रस्तावित किया था कि एक जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाना चाहिए। तो यूएन असेंबली जो है इसको 1993 से जो है इसको मनाया जाता है। कितने? तो 3 मई को जो है मनाया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। यह डे जो है 10 डे व ऑल्सो मार्क 1991 वाइल्ड हॉग डिक्लेरेशन। वाइल्ड हॉग डिक्लेरेशन जो हुआ था, जो यूनेस्को के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, वह उसी के बाद मनाया जाता है। ठीक है, इसमें जो है इसको इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि इसमें कह रहा है कि द रेज पब्लिक अवेयरनेस, जो लोगों में जागरूकता है उनको बढ़ाया जाए। ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रेस फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम का क्या महत्व है उस पर बात करने के लिए लोगों में जागरूकता को बढ़ाया जाए। और
इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोटेक्टिंग जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट के राइट के, जर्नलिस्टों के आधार को अधिकार को, जर्नलिस्ट के अधिकार को प्रोटेक्ट करने पे जो है महत्व दिया जाए, उसको सुरक्षा दिया जाए, जर्नलिस्टों के अधिकार को सुरक्षा दिया जाए। इम्पोर्टेंस ऑफ द इनकरेजिंग इंडिपेंडेंट फ्री मीडिया, जो फ्री मीडिया है, जो मुक्त मीडिया है, जो स्वतंत्र होकर के कार्य करना चाहती है, उनके इम्पोर्टेंस पर जो है जागरूक प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इसके लिए जो है ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। तो 2023 का थीम क्या था? तो 2023 का शेपिंग ए फ्यूचर राइट्स, जो भविष्य का अधिकार है उसको का एक आकार दिया जाएगा। फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन एज ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है एज वह क्या है, एक चालक है किसके लिए? तो सभी ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए, यानी कि जितने भी मानव अधिकार है उनको बचाने के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, एक ड्राइवर है, एक पायलट है, एक सबसे आगे अग्रिम पंक्ति में खड़ा हुआ एक अधिकार है कि ह्यूमन राइट्स को बचाना है तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बचाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ही सहारे हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स को बचा सकते हैं। यदि कहीं पे ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है, कहीं पे ह्यूमन राइट्स को नुकसान पहुंच रहा है, तो यदि कोई बोलेगा नहीं, कोई एक्सप्रेस नहीं करेगा, कोई लिखेगा नहीं, बताएगा नहीं, तो उस अधिकार को कैसे सुरक्षा किया जाएगा किसी का भी? तो इसके आधार पर जो है ये जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे जो है ये दोस्तों इतने देशों, ये 180 देशों का जो है मैप है, इसमें जो है भारत है, यहाँ पे भारत का तो रैंकिंग है 161 है। तो इसमें कलर के हिसाब से दिखाया गया है कि कहाँ किस तरीके का खतरा है प्रेस को। तो आप देख सकते हैं कि भारत जो है पूरा भारत जो है वह रेड है, रेड में है, और नेपाल जो है उससे ज़्यादा आगे है प्रेस के मामले में। तो ये इस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन करके दिया जा रहा है। तो वेरी सीरियस सिचुएशन में कहाँ है? भारत है, भारत जो है वो वेरी सीरियस सिचुएशन में है। तो यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस को लेकर के, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम लोग देखते हैं गुड सिचुएशन में कौन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग नॉर्वे है, ठीक है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ये सब गुड सिचुएशन में है। पुर्तगाल है, ठीक है, आयरलैंड है, और ये आइसलैंड है, सॉरी ग्रीनलैंड है। तो ये जो है हम लोग देख सकते हैं गुड सिचुएशन में ये है। भारत की रैंकिंग 161वां है पॉलिटिकल में, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग कुछ की फैक्ट पे बात करते हैं कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य क्या है उस पर बात करते थे। रैंकिंग देखते हैं देशों का। तो इसमें नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क, ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं। जो इसमें नॉर्वे एक है, आयरलैंड को दूसरा स्थान मिला है, और तीसरा जो है डेनमार्क को मिला है, ठीक है। वियतनाम, चाइना और नॉर्थ कोरिया द बॉटम ऑफ द लिस्ट है। वो सबसे बॉटम पे कौन है? तो वियतनाम, चाइना और नॉर्थ कोरिया है सबसे बॉटम लिस्ट में, बॉटम 3 है ये। इंडिया का जो पड़ोसी कंट्री है, हमारे देश का जो भारत का पड़ोसी कंट्री है, उनमें श्रीलंका जो है कि उसका रैंक जो है सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ऑफ द इंडेक्स एंड रैंकिंग 135वां रैंकिंग है श्रीलंका का, ठीक है। और दिस ईयर एज द अगेंस्ट जो 2022 में था वो 146वां रैंकिंग था। तो 2023 में जो श्रीलंका की रैंकिंग हुई है वो हुई है 135वां रैंकिंग, यानी कि श्रीलंका भी हमसे क्या है, आगे है। पाकिस्तान का रैंक 150वां है, पाकिस्तान भी हमसे क्या है, ऊपर है। पाकिस्तान का रैंक 150वां है। सिचुएशन हैज़ गॉन फ्रॉम प्रॉब्लमेटिक, प्रॉब्लमेटिक क्या हो गया है, वेरी बैड कंडीशन में चला गया है। पहले प्रॉब्लमेटिक में थे हम लोग, वहाँ से चला गया है कहाँ पे? तो वेरी बैड में चला गया है। जो 3 अदर कंट्रीज हैं, जैसे तजाकिस्तान एक स्थान का डाउन हुआ है, इसमें 153 पे आया है। इंडिया 11 स्थान का डाउन हुआ है और 161 पे पहुंच गया है। टर्की जो है वह डाउन हुआ है 16 स्थान नीचे खिसक करके 165 पे पहुंच गया है टर्की, तुर्की है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम का। तो इसमें हम लोग को जो इम्पोर्टेंस है वो ये है। इसमें लगभग सारे फैक्ट्स जो है आपको इम्पोर्टेंस फैक्ट्स हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं आगे। तो इंडियाज़ का परफॉर्मेंस का यदि एनालिसिस करें तो इसमें क्या क्या देखने को मिलता है हम लोग। तो इंडियाज़ पोजीशन हैज़ बीन कंसिस्टेंटली फॉलिंग, जो लगातार है वो नीचे गिर रहा है 2016 के बाद से, ठीक है। और ये 133वें रैंक पर था 2016 में, उसके बाद से धीरे धीरे नीचे ही गिरते जा रही है इंडिया में प्रेस का फ्रीडम। रीजन्स इसके बिहाइंड तो क्या है? रैंकिंग इज द इंक्रीज वायलेंस अगेंस्ट द जर्नलिस्ट, जो जर्नलिस्ट के विरुद्ध जितने भी वायलेंस हो रही है, जो जर्नलिस्ट के विरुद्ध जितने भी जो है क्या हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, उसका एक प्रमुख कारण है। और दूसरा पॉलिटिकल पार्टिसिजन ऑफ मीडिया है, मीडिया का जो है वह राजनीतिक विभाजन है। राजनीतिक रूप से भारत का जो मीडिया है वह 2 खेमों में बट चुका है। तो इस लिहाज से जो है वह क्या है कि भारत का रैंकिंग भाग नीचे खिसका है। और जो स्वतंत्र मीडिया है, जो
फ्री रहना चाहते हैं, वो मीडिया पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वायलेंस किया जा रहा है, हिंसा की जा रही है। तो उस पर जो है वो क्या है, ये 2 मेन कारण है जिसके आधार पर जो है भारत का मीडिया का रैंकिंग जो है वह काफ़ी नीचे खिसक रहा है। अगला देखते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि अदर फेनोमेनन, अदर जो घटना है वो है डेंजरसली रिस्ट्रिक्शन, जो खतरनाक रूप से क्या किया गया है, जो है प्रतिबंधित किया गया है फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचनाओं को जो है मुक्त प्रवाह नहीं दे करने दिया जा रहा है। ठीक है, एक्विजिशन लगाया जा रहा है ऑफ द मीडिया आउटलेट्स बाय द ओलिगार्क्स। तो बहुत सारे तंत्रों के द्वारा, सिस्टम्स के द्वारा क्या किया जाता है, एक्विजिशन लगाया जा रहा है मीडिया पे। तो हु मेंटेन क्लोज टाइज विथ पॉलिटिकल लीडर्स, जो काफ़ी जो ज़्यादा है पॉलिटिकल लीडर्स पे जो ज़्यादा क्लोज मिला हुआ है, बंधन बना हुआ है। तो ये जो है काफ़ी ख़तरनाक है, और इन सब वजहों से जो है भारत के मीडिया को जो है रैंकिंग में बहुत नीचे आया है। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन जो है, जितने भी संगठन है, सर्च है मेनी जर्नलिस्ट इन इंडिया फॉर फोर्स्ड टू सेंसर देमसेल्फ। ठीक है, तो उनको सेंसर किया जा रहा है ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर, बहुत काफ़ी ज़्यादा प्रेशर, दबाव डाला जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ के तरफ से। तो उसके आधार पर जो है वो क्या किया जा रहा है, तो जर्नलिस्ट का जो संगठन है वो क्या कर रहा है, सेंसर किया जा रहा है। तो इस आधार पे जो ये सब रीजंस है जिनके आधार पर जो है भारत की मीडिया का जो है एनालिसिस यदि करते हैं, तो हमको देखने को मिलता है कि इन सब कारणों की वजह से जो है वह क्या है, भारतीय मीडिया का स्तर जो है नीचे गिरता जा रहा है दिनों दिन। यदि दुनिया के मीडिया के बारे में हम लोग बात करें तो उसमें क्या है कि ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो किसके द्वारा दिया जा रहा है, तो पब्लिश किया जा रहा है। तो पब्लिश्ड एवरी ईयर पब्लिश किया जाता है, कब से, तो 2022 से। कौन पब्लिश कर रहा है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पब्लिश कर रहा है, यानी कि आरएसएफ इसी को कहता है, रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को ही का ही दूसरा नाम जो है क्या है, रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स है, जिसको हम लोग शॉर्ट में आरएसएफ कहते हैं। तो आरएसएफ क्या है कि इंडिपेंडेंट एनजीओ है, जो कहाँ है, पेरिस में है। ठीक है, कहाँ है, पेरिस में है ये, और हैज़ कंसल्टिव स्टेटस विद द यूनाइटेड नेशंस यूनेस्को और काउंसिल ऑफ यूरोप, यूरोपीय परिषद के साथ, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्रैंकोफिया OIF के साथ इसका क्या है, कंसल्ट है, इसका साथ जो है कंसल्टेटिव है, कंसल्टेशन चलता है। इन सब को मिल करके जो है वह एनजीओ चलाया जा रहा है आरएसएफ। ठीक है, आरएसएफ जो है 54 फ्रेंच स्पीकिंग नेशंस कलेक्टिव है, 54 फ्रांस बोलने वाली राष्ट्रों का एक क्या है, समूह है, कलेक्टिव है, समूह है। इसमें रिपोर्ट रैंक 180 कंट्रीज़ का रिपोर्ट किया जाता है बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ प्रेस फ्रीडम के आधार पे जो है उनको क्या 180 देशों के विरुद्ध क्या किया जाता है, आधार पर जो है रैंकिंग किया जाता है। ठीक है, टेकिंग इनटू अकाउंट फैक्टर सच एज सेंसरशिप, जैसे कि कुछ फैक्टर है उसमें सेंसरशिप की, उस देश में मीडिया पर कितनी सेंसरशिप लगाई जाती है, मीडिया का इंडिपेंडेंस कितना है उस राज्य में या उस देश में, सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट की सुरक्षा कितनी है उसमें। और हाउएवर ये 3 पैमाने हैं, जिसमें क्या क्या पैमाने हैं, तो सेंसरशिप है पहला, दूसरा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया, यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया, और तीसरा है सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट। ये 3 आधार पर किया जाता है। इट इज़ नॉट इंडिकेटर एट द क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म, ये जर्नलिज्म की क्वालिटी पर बात नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो सरकारों के द्वारा मीडिया पर कार्य किया जा रहा है उस पर बात करती है, मीडिया क्या करती है उस पर बात ये नहीं करती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म नहीं है, ये सिर्फ प्रेस फ्रीडम है, कि प्रेस पर जो है सरकार के द्वारा कितना सहयोग दिया जा रहा है या कोई इतना प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, स्कोरिंग क्राइटेरिया क्या है इसका, तो स्कोरिंग क्राइटेरिया है बेस्ड ऑन द स्कोर रेंजिंग फ्रॉम 0 से 100 के बीच में क्या किया जाता है, स्कोर किया जाता है। और ईच कंट्री टेरिटरी विद द 100 बीइंग द बेस्ट पॉसिबल स्कोर, जो 100 मिलता है यानी कि सबसे संभव जो बेस्ट स्कोर है वो है, हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर है जो 100 है, और सबसे लोवेस्ट को कितना मिलता है, तो 0 मिलता है। तो स्कोरिंग क्राइटेरिया क्या है, तो 0 से 100 के बीच में इसमें क्राइटेरिया है। ठीक है, इवैल्यूएशन कैसे होता है, तो प्रत्येक कंट्री को क्या किया जाता है, या टेरिटरी जो क्षेत्र है उसको क्या कहता है, एक स्कोर दिया जाता है, किसके आधार पर, तो 5 कॉन्टेक्सुअल इंडिकेटर, जो 5 इंडिकेटर है इसमें क्या है, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, कि पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में उसको नंबर दिया जाता है। इसके बाद लीगल फ्रेमवर्क में उसको नंबर दिया जाता है, कानूनी जो है उसकी बनावटें उस स्टेट की क्या है। इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, जो सरकार मीडिया पे कितना खर्च किया जा रहा है, मीडिया कितना कमा रही है, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट पे। इसके बाद सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट और सेफ्टी, ये 5 इंडिकेटर है। इन 5 इंडिकेटर के आधार पर इवोल्यूशन किया जाता है कि उस स्टेट में मीडिया की क्या स्थिति है। ठीक है दोस्तों,
तब इंडिया के बारे में हम लोग प्रेस फ्रीडम के बारे में बात करते हैं कि हमारे संविधान में कहाँ जगह मिलती है प्रेस फ्रीडम की। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही जो क्या आता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आती है, और फ्रीडम एक्सप्रेशन जो है आर्टिकल 19 में है। इसी के तहत हमारा जो है मीडिया का भी जो है राइट आता है। ठीक है, वही जो है प्रोटेक्शन ऑफ द सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत ही क्या किया जा रहा है, जो आर्टिकल 19 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 के आधार पर ही क्या किया जा रहा है, तो रैंकिंग किया जा रहा है। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नॉट एक्सप्रेसली प्रोटेक्टेड बाय द इंडियन लीगल सिस्टम, बट इट इज़ क्या है, इम्प्लाइडली प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19(1). ठीक है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स, जो कि उसमें कहा गया कि ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि सभी नागरिकों, भारत के नागरिकों, सभी नागरिकों को क्या होगा कि बोलने की और व्यक्त करने, अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी। ठीक है, तो आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए में जो है ऐसा कहा गया है, अधिकार दिया गया है। ठीक है, 1950 में जो है सुप्रीम कोर्ट रमेश थापर वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास का एक केस आया था, जिसमें कहा गया था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वह लाई करता है किसमें, तो फाउंडेशन ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या या फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या करता है, ले करता है, लाई करता है, उसी के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये किस केस में कहा गया था, तो रमेश थापर वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास केस में कहा गया था। इसके बाद फ्रीडम ऑफ प्रेस इज ऑल्सो नॉट एब्सोल्यूट। ये फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है हमारे संविधान में जो है एब्सोल्यूट नहीं है, अनंतहीन नहीं है। इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है किसमें, तो आर्टिकल 19(2) के द्वारा जो है इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, कि मैटर रिलेटेड टू इंसर्ट सोवरेनिटी, यदि भारत के संप्रभुता के खिलाफ कोई मैटर होती है तब। इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की इंटीग्रिटी यानी कि निष्ठा के खिलाफ जो है कोई मैटर होता है तब। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, भारत के राज्य क्षेत्र की यदि सुरक्षा से संबंधित कोई मामला हो। फ्रेंडली रिलेशंस यानी कि मित्र बंधुता संबंध, यदि दोस्तों पड़ोसियों से दोस्ताना संबंध से संबंधित कोई मामला हो, या विदेशों से संबंध, दोस्ताना संबंध या नीतियों से संबंधित कोई मामला हो उसमें। पब्लिक ऑर्डर यानी कि सार्वजनिक आदेश से संबंधित कोई मुद्दा हो, या डिसेंसी और मोरालिटी और रिलेशन टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई मामला हो, या डिफेमेशन या इंसिटमेंट ऑफ एन ऑफेंस हो। ठीक है, तो इन आधार पर जो है यानी कि मानहानि और मोरालिटी या नैतिक मुद्दा, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मानहानि, और डिफेमेशन या मानहानि किसी व्यक्ति से संबंधित कोई मुद्दा हो, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 19(2) में रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि भारत के संप्रभुता के खिलाफ कोई मुद्दा हो तो उस पर जो है रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। भारत के इंटीग्रिटी के खिलाफ कोई मुद्दा हो तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। वहाँ पे जो है आपको कंप्लीट जो है स्पीच का फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी मित्र देशों से संबंध खराब करने से संबंधित बात हो, या भारत के राज्य क्षेत्र से संबंधित बात हो, या पब्लिक ऑर्डर कोई सार्वजनिक आदेश हो, या इन सब में कोई कमी हो, मोरालिटी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, कोर्ट के मानहानि का मुद्दा हो, तो इन सब में क्या हो जाएगा, ये लगाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग तो ओवरऑल रैंकिंग जो आया है वो 159 है 180 देशों में। 161 जो है बढ़ के हो गई है, 159 था 2022 में, तो 161 हो गई है, जो बढ़ गई है रैंकिंग, तो 36.62 आ गया है। तो ठीक है, तो इसके आधार पर जो है हमारा ये स्थिति दिख रहा है। तो अब आते हैं अंतिम क्वेश्चन पे, प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या कह रहा है, तो इससे मुद्दा कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे कह रहा है कि इसको कंसिडर कीजिए, जो स्टेटमेंट दिया हुआ। WPFI इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रांस बेस्ड इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब NGO। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रोड्यूस करता है इसको RWB। तो ये सही है दोस्तों, ये पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, WPFI एम्स टू प्रोमोट्स एंड डिफेंस फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है, हाँ ये सही है, ये भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि WPFI जो है क्या, उसका लक्ष्य क्या है, प्रमोट करना जो है, डिफेंस करना है किसको, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन को और फ्रीडम ऑफ प्रेस को। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा C। ये दोस्तों पिछले साल का आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले साल मतलब 2023 में नहीं, उससे पहले भी कहीं आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये PYQ है। ठीक है दोस्तों, तो आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए मुद्दे लेकर के, और तब आपसे बात करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए अपने दोस्तों का। धन्यवाद।